हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई है और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, उनके लिए पहले ही केंद्र सरकार ने सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 को नोटिफाई करके अलग से एनपीएस रूल बना दिया। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने उन्हीं कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर एनपीएस रूल 2021 को भी नोटिफाई कर दिया है। यानी कि अब केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उन कर्मचारियों की जो कि एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, उनको जो बेनिफिट दिया जाएगा अब इसी रूल के तहत रेगुलेट होगा। तो दोस्तों, समय समय पर मैंने आपको एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर ग्रेच्युटी के बारे में कई सारे वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी है। और इस वीडियो में मैं आपको एक खास जानकारी देने जा रहा हूं कि किसी सरकारी कर्मचारी को अगर डिसमिस किया जाता है यानी कि उनको पदच्युत किया जाता है या फिर रिमूवल होता है यानी कि रिमूव किया जाता है या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट यानी कि जबरन सेवानिवृत्ति दी जाती है, तो इस केस में उनको कितना ग्रेच्युटी मिलेगा या फिर सरकार पूरा का पूरा ग्रेच्युटी ही जब्त कर लेगी। तो इसी पर मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इससे संबंधित प्रोविज़न क्या है। सबसे पहले डिसमिसल और रिमूवल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों में अंतर समझिए। डिसमिसल होता है, इसका मतलब ये होता है कि टर्मिनेट करना, लेकिन इस केस में यानी कि अगर आपको डिसमिस किया जाता है तो इसके बाद आप कोई भी दूसरी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, यानी कि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है सरकारी नौकरी से। लेकिन रिमूवल भी टर्मिनेशन ही है, लेकिन इस केस में आपको डिसक्वालीफाई नहीं किया जाता है, यानी कि रिमूवल होने के बाद आप चाहें तो दूसरी जॉब कर सकते हैं। यानी कि अंतर दोनों यही है, खास करके दोनों ही केस में टर्मिनेशन ही होता है। लेकिन इस केस में जो टॉपिक है कि इस केस में कितना ग्रेच्युटी मिलेगा, तो पहले देखिए, सबसे पहले जो इफेक्ट क्या होता है डिसमिसल और रिमूवल का, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस शैल फॉरफीट हिज ग्रेच्युटी, यानी कि जिस किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है, उनका ग्रेच्युटी जब्त हो जाता है, यानी कि उनका ग्रेच्युटी जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि उनको ग्रेच्युटी नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल कंसिडरेशन के कारण, यानी कि जो अथॉरिटी उनको डिसमिसल या रिमूवल की सज़ा देते हैं, तो स्पेशल कंसिडरेशन के कारण और डिजर्विंग केसेज में चाहे तो कंपेशनेट ग्रेच्युटी सैंक्शन कर सकती है। कंपेशनेट ग्रेच्युटी कहते हैं कि डिसमिसल और रिमूवल के केस में जो ग्रेच्युटी दिया जाता है तो उसका नाम है कंपेशनेट ग्रेच्युटी। लेकिन ये कितना दे सकता है मैक्सिमम, तो कहता है कि नोट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, यानी कि रिटायरमेंट पर जो उनको ग्रेच्युटी मिलता तो उसके 2/3 से ज़्यादा सैंक्शन नहीं कर सकता, यानी कि उस कर्मचारी के केस में जिसको सर्विस से डिसमिस या फिर रिमूव किया गया है, तो मैक्सिमम 2/3 सैंक्शन कर सकता है स्पेशल कंसिडरेशन के कारण। अब मैं बात कर रहा हूं कि कंपलसरी रिटायरमेंट के केस में क्या होगा। कंपलसरी रिटायरमेंट के केस में भी यही है, लेकिन दोनों के लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है कि जिस सरकारी कर्मचारी को कंपलसरी रिटायर्ड किया जाता है यानी कि जबरन सेवानिवृत्ति दी जाती है एज ए पेनल्टी, यानी कि सज़ा के रूप में, तो जो अथॉरिटी उनको सज़ा दिया है वो उनको ग्रेच्युटी दे सकती है, लेकिन ग्रेच्युटी के अमाउंट 2/3 यानी कि रिटायरमेंट पर जो उनको ग्रेच्युटी मिलता तो उस अमाउंट का 2/3 से कम नहीं दे सकती। यानी कि आप दोनों में फ़र्क देखिए कि डिसमिसल रिमूवल के केस में 2/3 से ज़्यादा सैंक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपलसरी रिटायरमेंट के केस में 2/3 से कम सैंक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन कि अगर किसी केस में प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट किसी को ओरिजिनल एपिलेट या फिर रिव्यू पावर के एक्सरसाइज करते हुए चाहता है कि उनको 2/3 से कम ग्रेच्युटी दिया जाए, तो इस केस में यूपीएससी को कंसल्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर पास करने से पहले यूपीएससी को कंसल्ट करना पड़ेगा, यानी कि 2/3 से अगर कम देने का
प्लान है। और जहाँ तक प्रेसिडेंट की बात है तो प्रेसिडेंट जो ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं उनको जो सज़ा देते हैं उनके लिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, और उन्हीं के बिहाफ पर मिनिस्टर वो सज़ा पास करती है। तो अपीलेट में किया गया हो या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन में या फिर एज ए रिव्यू, तो इन केस में अगर 2/3 से कम होता है तो फिर इसके लिए यूपीएससी को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही डिसमिसल, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट से संबंधित ग्रेच्युटी का प्रोविज़न है। तो दोस्तों आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।